दोस्तों यूएस डॉलर के सामने भारतीय रुपया इतना कमजोर पड़ चुका है कि हमको शर्मसार होना पड़ रहा है। यानी कि इतना सोचा नहीं था कि आज जो है डॉलर 90 रुपए 34 पैसे पहुंच जाएगा। यानी कि अभी की रेट की बात करें 90 रुपए 34 पैसे पहुंच चुका है और ये सबसे बड़ी शर्मसार की बात है भारत के लिए, क्योंकि भारतीय करेंसी इतनी कमजोर होना यहाँ के एक अस्तित्व पर सवाल उठाती है। जिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले क्या कहते हैं आप लोग सुन सकते हैं। मुझे मालूम है किस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। लेकिन आज सवाल यह है कि आखिर में ये डॉलर है इतना मजबूत क्यों हो रहा है और अपना भारतीय रुपया इतना कमजोर क्यों पड़ रहा है? आखिर में इसके पीछे जो रियलिटी है, इसके पीछे जो सच्चाई है वो क्या है? दोस्तों मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराऊंगा, यानी कि आखिर ऐसी रियलिटी क्या है जिस वजह से आज डॉलर जो है इतना मजबूत और रुपया इतना कमजोर होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन जो है रुपया कमजोर और पतला होता जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। मैं हूं आपके साथ रजिता और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। दोस्तों आप सभी को पता है कि डॉलर के सामने जो रुपया है वो लगातार दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। यानी कि उसकी कीमत की बात करें तो घटती जा रही है और डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। डॉलर की कीमत जो है अभी यानी कि 90 रुपए 34 पैसे पहुंच चुकी है। यानी अगर आप $1 खरीदोगे तो उसमें $1 में आपको जो है 90 रुपए 34 पैसे देने पड़ेंगे। और 90 रुपए 34 पैसे अगर आप दोगे, आज से पहले यही डॉलर जो है सस्ते में आता था। लेकिन दिन प्रतिदिन इसकी वैल्यू क्यों बढ़ती जा रही है और अपना रुपया इतना कमजोर क्यों पड़ता जा रहा है? यानी कमजोर पड़ने के पीछे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, आखिर सच्चाई क्या है? दोस्तों इसके पीछे कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिस वजह से जो है ये रुपया है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। लेकिन इससे पहले सरकार से सवाल जरूर कर सकते हैं। यानी कि जो इंडियन जीडीपी का जो ग्रोथ है, यानी ये जो तिमाही का ग्रोथ रेट आया है वो 8.3% का ग्रोथ रेट आया है। और इस ग्रोथ रेट के हिसाब से इंडिया में काफी प्राउड फील किया जा रहा है कि हाँ हमारी जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। यानी कि हम जो है 8.2% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। और इसमें जो है बीजेपी या फिर कोई भी सत्ता पक्ष की पॉलिटिकल पार्टी सही वो जो है प्रचार प्रसार में लगी हुई है कि हमारी सरकार ने जीडीपी ग्रोथ को काफी हद तक बढ़ाया है। लेकिन जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ाया है, लेकिन जो आपकी करेंसी है वो क्यों पतली होती जा रही है? आखिर में वो क्यों इतनी कमजोर पड़ती जा रही है? ये तो सबसे बड़ी शर्मसार होने की बात है। यानी कि जहां यूएस डॉलर जो है इतना मजबूत हो रहा है और जहां जो है डोनाल्ड ट्रंप की रणनीतियां जो काम आ रही हैं, लेकिन आपके प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी जो तथाकथित विश्व गुरु है या फिर वो अपने आप को विश्व नेताओं में से एक की गिनती कराते हैं, लेकिन आखिर आपका रुपया या फिर आपकी जो जीडीपी है वो इस प्रकार से क्यों? यानी कि आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है इस पर भी नजर डालनी चाहिए। लेकिन आखिर में ये जो है रुपया क्यों कमजोर पड़ रहा है, इसके पीछे कई सारे मायने हो सकते हैं। मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिस वजह से जो है रुपया कमजोर पड़ता जा रहा है और डॉलर जो मजबूती पकड़ रहा है। जो पहला जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो। यानी कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स है, यानी जो इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं वो सारे अपना जो डॉलर है यानी जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है इंडिया के अंदर उसको निकालने में लगे हुए हैं। और जब निकालने में लगे हुए हैं तो यहाँ जो है डॉलर की कमी हो रही है। जब डॉलर की कमी होगी यानी कि जब जो है किसी भी चीज की जो है सप्लाई कम होती है तो उसके बाद डिमांड उसकी ज्यादा होती है तो उसकी जो वैल्यू है बढ़ जाती है। यानी कि वैल्यू जो है किस पर डिपेंड करती है? वैल्यू डिपेंड करती है सप्लाई और साथ ही डिमांड पर। लेकिन जिसकी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड यानी सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड ज्यादा होगी तो पैसों की यानी कि उसकी वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। इस प्रकार से डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारे पास जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि इंडियन करेंसी हमारे पास भरमार है। दोस्तों इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो सारे जो है यहाँ से सारा जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो सब कुछ निकालने में लगे हुए हैं। वो क्यों निकाल रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, किस वजह से निकाल रहे हैं? तो इसके लिए पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा मैटर करती है। यानी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जिस वजह से जो अभी आपने देखा कि अमेरिका और साथ ही भारत के साथ जो ट्रेड डील है वो अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। अब होगी नहीं होगी, क्या होगा आगे चल के, क्या नहीं होता है, इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब नहीं चाहते हैं कि अपने यूएस डॉलर को जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करें और उनको कोई भी जो है नुकसान यहाँ पर झेलना पड़े। इस वजह से वो जो है यहाँ से इन्वेस्टमेंट को निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं और जिस वजह से इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो रणनीतियां हैं वो फेल होती जा रही हैं। एस जयशंकर इस बात को नहीं
एक्सेप्ट करने को तैयार है और साथ ही वो कुछ ही बोलते जाते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। एंड साथ ही अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग डॉलर होने की यही जो है सबसे बड़ी दिक्कत है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि डॉलर जो है इस वजह से जो है स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। वैसे आपको पता है कि इंडियन करेंसी जो है किस पर मैटर करती है, जो एक्सचेंज रेट होता है, यानी कि डॉलर और INR का जो एक्सचेंज रेट है वो 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार यानी एक फिक्स, इसके बाद फिर एक होता है फ्लेक्सिबल और एक होता है डायरेक्टिव फ्लो में फिक्स। ठीक है, तो डायरेक्टिव फ्लो मिक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो इंडियन करेंसी है और डॉलर के साथ में डायरेक्टिव फ्लो एक्सचेंज के साथ काम करती है। एक फिक्स होता है, जैसे 50 रुपए में 51 डॉलर हो गया तो वो उतना ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। एंड साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी में कम ज्यादा होता रहता है। एंड साथ ही जो डायरेक्टिव फ्लो एक्सचेंज है वो जो है इंडिया और साथ ही अमेरिका के साथ चल रहा है। तो दोस्तों इससे आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है इंडिया को शर्मसार होने की जरूरत है। यानी कि यहाँ आपका जो रुपया है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। ये ऐसा ही नहीं है कि डॉलर के साथ ही आपका कमजोर पड़ रहा है। अगर जापानी करेंसी, चाइनीज करेंसी या फिर अदर जो है यूरोपियन करेंसी की बात करें तो उसके मुकाबले भी रुपया कमजोर पड़ता जा रहा है। आखिर क्यों कमजोर पड़ रहा है, ये सोचने वाली बात है। उस पर काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, इस पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, यानी मनमोहन की सरकार में जो है खड़े होकर कहते थे कि उनकी एज से ज्यादा जो रुपया भाग रहा है, यानी रुपया की कीमत जो है गिरती जा रही है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। वैसे आप लोग को वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।